हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर अगस्त कॉम्टे को कवर करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी जैसे प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म या फिर त्रिस्तरीय सिद्धांत, और लास्ट में इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो मैंने कवर किया है। तो आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। और ये वीडियो पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें सोशियोलॉजी पूछा जाता है उससे काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इसका देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1798 फ्रांस में, कैथोलिक ईसाई परिवार में। हम सबको पता है ये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और 1838 में ये ईयर याद रखिएगा, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द को दिया था। इससे पहले इन्होंने एक शब्द दिया था समाजशास्त्र के लिए, उसका नाम था सामाजिक भौतिकी शास्त्र। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि समाजशास्त्र पहले अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था, वो है सामाजिक भौतिक शास्त्र। अगस्त कॉम्टे से पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ करने पर बल दिया था, और इसी को इन्होंने प्रत्यक्षवाद के रूप में प्रस्तुत किया था अपनी थ्योरी में। ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में काफ़ी प्रभावित है उससे, क्योंकि वहाँ की सामाजिक संरचना में काफ़ी बदलाव देखा गया था। वहाँ की पारिवारिक संरचना, वहाँ की धार्मिक संरचना में काफ़ी बदलाव हुआ। तो अगस्त कॉम्टे ने कहा कि इस तरीके के बदलाव के पीछे क्या कारण हैं, इसका अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसका कार्य कारण संबंध का अध्ययन हम समाज शास्त्र में कर सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। इन्होंने कहा कि समाज का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसका उद्देश्य है मानव समाज के पुनर्गठन की एक वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत करना। और इसके लिए इन्होंने 1822 में एक प्लान दिया जिसका नाम था ए प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। तो यहाँ पे आप क्री वर्ड्स के याद रखिएगा, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका त्रिस्तरीय सिद्धांत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि समाज का जो विकास है वो 3 स्तरों में हुआ है। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये कि अगस्त कॉम्टे के 3 स्तर कौन है समाज के। तो वह पहला धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। और कभी कभी नहीं अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, तो आप सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर। धार्मिक स्तर में इन्होंने कहा कि जो समाज प्रारंभिक अवस्था में जो समाज था वहाँ पे लोगों का जो बौद्धिक विकास था वो काफ़ी कम था, तो इसलिए वो धर्म और जितनी भी घटनाएं होती थी उसके लिए पीछे धर्म और ईश्वर को कारण मानते थे। फिर तात्विक अवस्था में क्या हुआ कि तर्क का प्रारंभ हुआ, लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास थोड़ा अधिक हुआ तो लोग तर्क करने लगे, बट फिर भी यहाँ पे धर्म का प्रभाव बना रहा। धर्म और विज्ञान दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इसे संक्रमणकालीन समाज कहा। अब नेक्स्ट है प्रत्यक्षवादी स्तर में। उन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास काफ़ी अधिक हुआ लोगों का, तो अब सारी घटनाओं के पीछे, वो समाज में जो घटनाएं होती थी उसके पीछे कार्य कारण संबंधों को मानने लगे और उसकी व्याख्या करने लगे। वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो आज के आधुनिक युग में आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक स्तर है अगस्त कॉम्टे के अकॉर्डिंग ये। नेक्स्ट है, इन्होंने पुनः जो धार्मिक स्तर है उसको पुनः कुछ उप स्तरों में विभाजित किया। जैसे पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेववाद, तीसरा है अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। जीवित सत्तावाद में इन्होंने कहा कि लोगों का बौद्धिक स्तर कम था तो ये जादू टोने में अधिक विश्वास करते थे। फिर इन्होंने कई सारे देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ कर दी, जिसे बहुदेववाद कहा गया। और फिर बाद में इन्होंने एकेश्वरवाद की पूजा करने लगे लोग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो थ्योरी वो प्रत्यक्षवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविज्म की थ्योरी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इन्होंने कहा कि जो सामाजिक घटनाएं हैं इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसे नेचुरल साइंसेज हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया या फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया, तो जिस तरीके से इन नेचुरल साइंसेस में जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, वैसे हैं जो हम समाज में घटनाएं हो रही हैं उनमें हम इन मेथड्स का यूज़ करके समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो साइंटिफिक मेथड जैसे अवलोकन हो गया, निरीक्षण, परीक्षण हो गया, तर्क वितर्क हो गया, वर्गीकरण हो गया, तो इन टेक्निक्स का यूज़ करके, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करके हम समाज में जो घटनाएँ घटित हो रही हैं उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो काफ़ी सटीक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो समाजशास्त्र में जो साइंटिफिक मेथड्स का जो प्रारंभ किया था वो इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने किया था। उसके बाद से जो समाजशास्त्री है, जो स्पेंसर हो, दुर्खीम, इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था, इसे काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ये लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो पहली है ए प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टर ऑफ द पॉजिटिव फिलॉसफी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी।
ऐसे ही हम बाकी थिंकर्स को भी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम हर्बर्ट स्पेंसर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।